ताने मारे पर मीरा भाई ने सुना नहीं। एक छोटी सी बात बोल दूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। निंदा किसकी होती है? जो जिंदा है। आप जिंदा हो, आपकी निंदा होगी। बस सूत्र लिख दीजिए आप जिंदा हो, आपकी निंदा होगी। और निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद में तो जो निंदा करता है ना, वही बड़े बड़े फूल लाता है। भक्ति, भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के यूट्यूब चैनल को, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जय हो, जय हो। आप सभी भक्तों की जय हो। देखिए, मीरा भाई को बहुत सारे लोगों ने ताने मारे पर मीरा भाई ने सुना नहीं। एक छोटी सी बात बोल दूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। निंदा किसकी होती है? जो जिंदा है। आप जिंदा हो, आपकी निंदा होगी। बस सूत्र लिख दीजिए आप जिंदा हो, आपकी निंदा होगी। और निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद में तो जो निंदा करता है ना, वही बड़े बड़े फूल लाता है, नारियल ला के चढ़ाता है। जो निंदा करता था, जो राणा मीरा बाई को इतना सताता था, लास्ट में द्वारका में जाके सबसे ज्यादा राणा ही रोया था। विक्रमजीत सबसे ज्यादा रोया था। मीरा वन की कोई लड़ी, राणो वन को ठूंठ, समझायो पण ना समझो नहीं तो ले जाती तने वेकुंठ। पछे घणो ही मातो पटक्यो कि मैं तने जान नहीं सक्यो, मैं तने पहचान नहीं सक्यो। अगर आ पहचान मने पहला पड़गी रहती तो हे मीरा, मैं थारा पग धोईने पानी पी लेतो, पण मैं तो हर टाइम तने मारनी कोशिश करी। मने कहीं थी कि तू शरीर अलग दिखे, पण तू और भगवान अलग नहीं है। एक ध्यान रखना, मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं मुझे कि महाराज जी, हम 4 भाई है, चारों को एक भाई ने तो समाज वाला घणी राखे, परिवार वाला घणी राखे, एक ने पूछी को नहीं, दूसरे ने पूछे, मतलब हमारी वैल्यू इतनी कम क्यों है? तो हम ये कहते हैं कि देखिए, ऊपर टैंक बना पानी का मकान के ऊपर, वहाँ से एक सप्लाई आती है, नीचे आती सारे डिवाइड हो जाते हैं। एक वॉशरूम गया, एक बाथरूम गया, एक स्नान घर में गया, एक हाथ धोने के लिए गया, एक पीने का पानी, एक रसोई में गया। अब मुझे ईमानदारी से बता दो, आप बाथरूम से पीने का पानी क्यों नहीं भरते हो? क्यों नहीं भरते? पानी वही है, पानी वही है। नीचे आया, अलग अलग जगह बदल दी, नल वही लागोड़ो जो बारे लागोड़ो ने 500 रुपये रो, वही नल मायने बाथरूम में 500 रुपये लागोड़ो, पर वो गलत जगह लगा हुआ है। बस हमारी स्थिति भी वही है। कई लोगों को हम देखते हैं कि आखी रात तो भजन बोले, सुबह कट मिले दारू ठेका माथे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों की आदत होती है। तो महाराज, अब वो भाव चाहता है, कैसे मिल जाएगा महाराज? ये संभव नहीं है। मैं इतना मानता हूं कि पारस पत्थर तो पता नहीं लोहे को सोना करता है कि नहीं करता, पर ये सत्संग है ना, एक लोहे को सोना बना देती है। सत्संग पारस है जग में, कंचन करे सदाई, जो कोई आए बैठे इन माए। महाराज सच में एक बार तो हमारे मन रूपी लोहे को पारस बना के ही छोड़ती है। पर सत्संग में इतनी ताकत होती है महाराज, इतनी ताकत होती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। सत्संग पाए सभी सुधरिया, कबीर सजन कसाई, पल में मोक्ष करियो इन जीव या में संशय नहीं। ये मन तू सत्संग कर ले भाई। एक राजा कोई नगरी, मनुष्य से बढ़कर दुनिया में कोई देवता नहीं होता। इतनी अपार शक्ति आपके अंदर, इतनी शक्तियां छिपी हुई है, पर उस शक्ति को ढूंढने की चाबी आपको नहीं मिली महाराज। इसलिए खाली इतो ही हो चो, मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, बस यहां तक कि हमारे जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। आप में अपार शक्तियां हैं। विवेकानंद जी भी एक इंसान थे, महाराज पूरी दुनिया में डंका बजा दिया, क्योंकि उन्हें आत्म चेतना को जागृत किया, अपने आप को जागृत किया। आप वो नहीं हो, आप कुछ और हो, आप बुद्ध हो। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया में धर्म का पर्चा कर लिया, डंका बजा लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना। आप अपनी शक्ति को पहचानो, पर नहीं इतो टाइम कटे, मोबाइल फ्री रहो तो पूरा दिन मोबाइल पे टक 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 टक, किनो मैसेज नहीं आए तो दिमाग ही काम नहीं करे। आई मिस यू, आई मिस यू। अरे उसको बोलो ना आई मिस यू, क्या लफड़ा है? नास्तिक चीजों को क्यों बोल रहे? उसको बोलो जो कभी धोखा नहीं देता।
जो धोखा देता है, रुलाता है, उसी को बोल थारी याद गणी आवे। राम जी ने कदी क्यों थारी याद आवे? बोला कभी भगवान को, बोला मेरे कृष्ण को, बोला मेरे प्रभु को, बोला माता जी को कि माँ मैं तेरे बिना नहीं रहे। राम कृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे, एनी टाइम माँ 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 करते रहते थे। माँ काली सामने बैठकर बात करती, बेटा था कई चीजें, और लोग उनको पागल कहते कि कहीं माँ माँ करे आंखों दिन। ये पता नहीं माँ का रंग चढ़ चुका था, माँ से बात करते थे, माँ काली बात करती थी। और उनके दरबार में स्वामी विवेकानंद जी कितने कितने शैतान थे। स्वामी विवेकानंद जी उनको महाराज महान विद्वान बना दिया। एक ध्यान, अच्छे गुरु मिल जाते ने। कोई सत्संग चल रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। सत्संग में 3 प्रकार के लोग आते, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ कैसो रहे? बड़बड़ तो तवा होवे ने, बड़बड़ तो ऊनो ऊनो उन तवा जाड़ो रहे। उन तवा में पानी रो सोटो पड़तोड़ो दी के गयो कटे ठाईस को नहीं, 1 सेकंड में पता नहीं चले। मूर्ख को कितना ज्ञान सुना लो, कितना सुना लो, वो बाहर जाके बोले निकाल सिगरेट ले। अटे स्नान करियो बाहर जान कीचड़ में, गंगा से स्नान कर पाछो आइन गंदा नाला में स्नान कर क्याड़ो लागू, बढ़िया लागे, वांदरा जड़ तुझ कहीं। अरे सत्संग में आए हो, हरि कथा में आए हो, भगवान के भाई 35 साल हो गए सत्संग करते हुए, कभी सत्संग में पानी पिया ये मुझे याद नहीं आता। पानी भी अलाउ नहीं इस काया को, बिल्कुल अलाउ नहीं। जब तक आरती नहीं होती तब तक न तो खड़ा हो सकता न पानी पी सकता। क्या मुझे प्यास नहीं लगती? पर नहीं लगती। जब राम नाम की प्यास होती है ना, तो ये संसार रूपी प्यास लगती नहीं है। मैं आपको एक प्रयोग समझाता हूं। एक कमरा है, उस कमरे में अपार धन पड़ा है और आपको टाइम दिया जाए, 1 घंटे का टाइम है, जितना लेना चाहो ले लो। टाइम स्टार्ट होता है अब। कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, टाइम सिर्फ 1 घंटा है। अब आप धन लेना स्टार्ट किया, हीरे पन्ने लेना स्टार्ट किया, उसी टाइम में कोई आता, ले बेटा बादाम का हलवा खा ले, खाओगे? ले बेटा जूस पी ले, पियोगे? ले बेटा चाय पी ले, पियोगे? खाओगे? कितनी भी भूख लगी, बोले 1 घंटा एडजस्ट करने दे, टाइम पूरा हो जाएगा, मैं तो बोरियां भरूं। बस वही सिस्टम हमारे है। हो सकता है हमारी जिंदगी का ये आखिरी सत्संग होगी, तो कौन जानता हमारा? ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। मैं हमेशा इस स्टाफ को कहता हूं, अच्छे रहो यार, कौन जाने कहीं ठा आई जा अपनी आखिरी सत्संग होवेला तो कोई नहीं जानता। कल के चक्कर में मत रहो, कल और कर देंगे। आज आज अब भी हैप्पी हो जाओ। कल के चक्कर में आज लड़ाई करन, कल है नहीं, कल आज लड़ाई कर रहे, कल हंसने की कोशिश कर रहे, नहीं भाई, अब भी हंसो, अब भी। और हंसना सिर्फ इंसान के कर्म में लिखा है। और दूसरे नंबर आता मध्यम, जो होता फूल जैसा। फूल में पानी सोटो कितनी देर रुके, जितनी देर हवा रो झोंको नहीं आवे। हवा को झोंका कौन सा है? यहाँ से ज्ञान सुनेंगे, बाहर जाके थारी मारी करी, थोड़ो झाट को दियो, थोड़ो को दियो, अट सुड़ियो जो कोई बुलाई दियो बापड़ा ने। और तीसरे आता है सिप जैसा। सिप आसोज की बूंद जब बरसती है, सिप मुंह खोल के रखती है, उसका मोती बना के दुनिया को समर्पित कर दी। सिप समुद्र में रहते, समुद्र का क्या लीजिए, अरे बूंद पड़े आसोज की सोपर समुद्र दीजिए, ऐसो सत्यवादी मारो साहिबो उपजेला ब्रह्म ज्ञाना। भगवान की भक्ति में बड़ा आनंद आता है साहब। एक बार प्रेम करके देखो, वो कभी किसी को धोखा नहीं दे। धोखेबाज तो दुनिया होती है जो थाने के मैं थारू प्रेम करूं, दूजोड़े नहीं के थारू प्रेम करूं, अने के तू नहीं मिली तो मर जाऊं। बेटो 5 साल हो गया कहता कहता मरियो ही को नहीं अभी तक। तो 5 साल में नहीं मरियो, अब कहीं मरी भाई, झूठ बोलते हैं। मारो भगवान है ना, वो कहता है, देखो मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, भगवान होते हैं हमारे बिना नहीं रह सकते, हम भगवान के बिना नहीं। वो प्रेम हमारे को भी इतना होना चाहिए, तब जाके आनंद आता है। एक छोटी सी बात को, बच्चे चाहे कितनी भी गलती कर दे, माता पिता कभी बच्चे को भूलते? पापा मम्मी कभी बच्चे को भूलते क्या? नहीं भूलते ना। चाहे कितनी भी, अरे हजारों गलतियां क्षमा करने वाले कौन है? पापा मम्मी। भूल जाते। बच्चे ने परसों गलती की, आज अच्छा बोल गया, परसों की गलती गई। तो एक ध्यान रखें, सत्संग चल रही, कोई बाई जी थे, ससुराल था उनका, इतना अच्छा लगा उसको सत्संग, खड़ी हुई नाचने लगी। और महाराज ऐसी नाची कि ओढ़नी थी ना, ओढ़नी, वो नीचे गिर गई। और जैसे ही नीचे गिरी, उन्हें ससुर जी बैठे बैठा, राम राम, ओळख ली, राम राम राम, आ तुम्हारे भवरिया रे बुए पान की आ अट कहीं करे। महाराज बान इतो गुस्सो आई गो, इतो गुस्सो आयो, इतो गुस्सो आयो, दादा कंट्रोल बाहर निकल गया। पर बोलिया को नहीं, घरी मन डाकण कौन कहवे।
जिते एक बाई रो बकल कटे ढीलो बोई खुलियो बिखरिया बाल। अब महाराज एक बात का ध्यान रखना, कोई भी जब देवियां सत्संग में नाचती है ना तो लोग कहीं क्या तो बावड़ी होगी, और डीजे माते नाचे जने कहीं के वाह क्या स्टाइल है, ये थारा पल्ला लेवे थारा है, इस डीजे पे स्टाइल, सत्संग में बावड़ी होगी। जहाँ सत्य होता है वहाँ गंदी बात करते हो, जहाँ गंदा होता है वहाँ पे अच्छा बजाते हो। तो भाई नाची नाची बासा की नहीं बोलिया महाराज, बासा मजबूत रहा कि नहीं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, अब कुछ नहीं बोलूंगा। थोड़ी देर हुई और वो बाई नीचे बैठी, और जैसे ही नीचे बैठी गुरुजी ने पूछ लिया कि भाई सत्संग कैसी लगी? गुरुजी बहुत अच्छी। तो बता बेटा आपकी उम्र कितनी हुई? कि गुरुदेव मेरी उम्र 16 साल। अब दादाजी कहीं कहेगा तो नाची उम्र ही भूली, इसकी उम्र तो 27 साल है। कि तेरे पति की उम्र कितनी? कि मेरे पति देव 8 साल के। अब माँ तो फिर नहीं महाराज, पे तारा हाउ जी कितनी साल रहा? हमारा हाउ जी 3 साल रहा। अब दादा के इन रखू की कर, कैसे रख लूं इसको? कि तेरे ससुर जी, हमारा ससुर जी जन्मिया इसको नहीं। तो कहीं के डोकरो के बाईपास थोड़ी हो, पाइप पाइप मेरा जन्म नहीं हुआ। तो कहो कि अब दादा ने इतो गुस्सा आयो महाराज, घरे गया, सब पाडिया चुकाई दिया, आटो ढोल दियो, हांडिया फोड़ दी, दही री हांडी माता में फोड़, ऊपर चाय मत दीजो भाई, ऊपर हेलो नहीं बिल्कुल। तो जैसे ही ऊपर गई महाराज पूरा नुकसान कर दिया दादाजी ने, और पूरी हांडी और जिजित डोकरी आई रे कि दादा ओ कहीं करियो